जो है हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति जो है, इस नियामक ज्यामिति में के अंतर्गत हमें क्या अध्ययन करना है उस पर हम लोग पहले प्रकाश डालते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमें नियामक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है। दूसरी बात है कि ये जो नियामक ज्यामिति है, नियामक ज्यामिति मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षा हो या आप 11 क्लास के मैथ की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो उसमें से नियामक ज्यामिति की बहुत उपयोग होता है। नियामक ज्यामिति के द्वारा जो है हम किसी त्रिभुज की जांच करते हैं कि वह त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है। दूसरी बात है कि नियामक ज्यामिति की सहायता से ही हम बता सकते हैं कि 3 बिंदु है और 3 बिंदु को मिलाने से वह त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता। इस सब की जो जानकारी है ये हम नियामक ज्यामिति के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं और तब हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो देखते हैं कि इस नियामक ज्यामिति में हमें अध्ययन क्या करना है, इसमें किस तरह के फार्मूला आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम को बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं नियामक ज्यामिति में क्या है। नियामक ज्यामिति में जो है सबसे पहले आपको नियामक ज्यामिति में सबसे पहले ये जो प्लेन होता है, समतल होता है, इस समतल को 4 भागों में बांटा जाता है और उसका नामकरण किया जाता है। समतल को बांटना, समतल को बांटते हैं और बांटने के बाद उसका नामकरण करते हैं। यह प्रथम पाद है, दूसरा पाद है, तृतीय पाद है और चतुर्थ पाद है। जब हम इसको बांटते हैं तो उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु किसको बोलते हैं? मूल बिंदु। उसके बाद पढ़ते हैं भुज एवं कोटि। भुज एवं कोटि। भुज किसको बोलते हैं, कोटि किसको बोलते हैं। उसके बाद है 2 बिंदुओं के बीच का दूरी। 2 बिंदुओं के बीच का दूरी है, वो कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं दूरी सूत्र का उपयोग। दूरी सूत्र का उपयोग हम लोग कहां करेंगे? अभी तक आपने ये जो पढ़ा, यह एक तरह से पहला चैप्टर आप बोलिए या पार्ट 1 बोलिए। इसके बाद जो आता है, इसके बाद अनुपात सूत्र आता है। अनुपात सूत्र एवं इसका उपयोग। उसके बाद आता है अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र एवं गुरुत्व केंद्र। अंतःकेंद्र और गुरुत्व केंद्र का नियामक। उसके बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं इसका उपयोग। बस ये जो नियामक ज्यामिति है, इस नियामक ज्यामिति में अभी जो पॉइंट लिखा हुआ, ये पॉइंट, इसी पॉइंट के बारे में पढ़ना। ये नियामक ज्यामिति है और नियामक ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है ये समतल। ये समतल, इस समतल को
हम लोग बांटते हैं, समतल है, इस समतल को बांटते हैं। तो उस समतल को जब हम बांट देते हैं, दो लाइन खींचेंगे और दोनों लाइन एक दूसरे को लंबवत रूप से क्रॉस करेगा, और जब लंबवत रूप से क्रॉस करेगा तो वो 4 भाग बंटता है और चारों भाग को नामकरण किया जाता है गणित में, प्रथम पाद, दूसरा पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो देखते हैं कि उसको किस प्रकार हम बांटते हैं। ये समतल को बांटना है। अब ये आपके सामने बोर्ड रखा हुआ है, या आप समझे ये बुक है, ये आपके सामने बुक दिखाई दे रहा होगा, ये बुक है। ये बुक, इसको 4 भागों में बांटेंगे। एक लाइन आप ऐसे क्रॉस करो और एक लाइन ऐसे क्रॉस करो। एक जो है पूरा पश्चिम, इस कॉपी पर पूरा पश्चिम होगा, उसको पूरा पश्चिम को सीधा मिलाओ एक लाइन से, और दूसरा उत्तर दक्षिण से मिलाओ। ये जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी पर एक बुक है, इस बुक पर हम समझेंगे कि कैसे कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर दक्षिण है। सबसे सीधा फंडा है। जैसे देखिए, ये आप इधर से खोलते हो, इधर से जब खोलते हो तो सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से होता है, और सूर्यास्त यानी डूबता किधर है? पश्चिम में। तो इधर से सीधा समझिए तो सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। आप कॉपी जब ऐसे पकड़ोगे, ऐसे अपने से पकड़ोगे, ऐसे जब आप पकड़ोगे ऐसे, ये इधर से जब खुलेगा इधर से, तो कॉपी पर पूरब इधर हुआ, पूरब इधर होगा। और जैसे ही ये इस साइड जब आएगा तो पश्चिम इधर हो गया, पश्चिम इधर, पूरब इधर, पश्चिम इधर, पूरब इधर हुआ, पश्चिम इधर हुआ, और इधर जो है उत्तर हो गया और इधर दक्षिण हो गया। ये सीधा फंडा है कि ये जब ऐसे है ये, तो आप इधर से खोल रहे हो तो पूरब इधर हो गया, इधर चला गया तो पश्चिम हो गया, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण। अब ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान जो है उधर से उदय हो रहे हैं, आप कॉपी ऐसे रखोगे तो कहोगे पूरब इधर हो गया, नहीं। इसका इस पर जो है पूरब पश्चिम दक्षिण एक अलग तरीका है। और हम अभी खड़े हैं तो पूरब मेरे पीछे है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, तो वो एक अलग तरीका है। जितने भी कॉपी किताब है उस पर अगर हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करते हैं तो उसका तरीका यही है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये बोर्ड की बात करते हैं। इस बोर्ड के सामने हम खड़े हैं। जब हम बोर्ड के सामने खड़े हैं तो बोर्ड पर राइट साइड जो होगा, राइट साइड वो पूरब होगा, लेफ्ट साइड पश्चिम होगा, हमारे सिर के ऊपर ये उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा, ये याद रखना। इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, इस साइड उत्तर और इस साइड दक्षिण। अब इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, तो पूरब से पश्चिम की ओर एक लाइन खींच देना, कहीं पर भी खींच दीजिए। आपका मन करे तो यहां से यहां तक खींचिए या आधा में से खींचिए, जैसा जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से खींचा जाता है। लीजिए, हमने खींचा, हमने खींच दिया पूरब और ये पश्चिम हुआ। और इस प्रकार खींचना है कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बना दे, 90 डिग्री कोण बना दे। तो हमने खींच दिया ये, और ये 90 डिग्री कोण बनाया, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण बनाया। अब आपने इसका क्या नाम दिया? ईस्ट, पूरब। ये ईस्ट है, पूरब। इसका क्या नाम है? पश्चिम, वेस्ट है। और इसका क्या नाम है? उत्तर, नॉर्थ। और इसका क्या नाम है? साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये जो 4 भाग बना, 1 2 3 4, इसी को कहा जाता है प्रथम पाद, इसको दूसरा पाद, इसको तीसरा पाद और इसको चौथा पाद। प्रथम पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद इसको कहा जाता है। दूसरी बात, सॉरी ये हमने गलती बताया है, यहां से स्टार्ट होता है, यहां से। ये होता है प्रथम पाद, ये होता है दूसरा पाद, ये होता है तीसरा पाद और ये होता है चौथा पाद। अब हम कैसे समझ गए कि हमसे गलती हुआ था? याद रखिए, पूरब और ये उत्तर, पूरब उत्तर को मिलाने वाली जो बॉक्स है बीच में, इसका नाम प्रथम पाद है।
क्योंकि इसमें जो है पूरब दिशा को प्लस माना गया है, उत्तर दिशा को प्लस माना गया है, इधर प्लस इधर प्लस, और पूरब का ठीक उल्टा में कोई वर्क होगा तो माइनस माना गया है, और उत्तर का ठीक उल्टा में काम होगा ये माइनस माना गया है। ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। आप जमीन पर ऐसे ही लाइन खींच लेना, 4 भाग में बांट देना। पृथ्वी के अनुसार आप देखोगे कि पूरब और उत्तर जो बॉक्स बनेगा वो बीच में, जैसे ये पूरब और ये उत्तर, उसके बीच में जो बॉक्स बना उसको कहा जाता है प्रथम पाद। उत्तर और पश्चिम के बीच जो बॉक्स बना उसको कहा जाता है दूसरा पाद। पश्चिम और ये दक्षिण, साउथ दक्षिण, इसके बीच जो कोई भी चीज आएगा इसमें, इस बॉक्स में, उसको बोलते हैं तृतीय पाद। और पूरब और ये दक्षिण आया, इसके बीच में जो भी कोई आएगा उसको बोला जाता है चतुर्थ पाद। दूसरी बात, अब कोई अंक लिखा रहेगा, कोई अंक, और आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए कि वो कहाँ है। जैसे ये 4 भाग है, ये मान लीजिए कि कोई गांव है, उस गांव को 4 भागों में बांट दिया, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये, एक भाग। किसी का घर इसमें है, किसी का घर इस क्षेत्र में पड़ता है, किसी का घर इस क्षेत्र में पड़ता है, और किसी का घर इस क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत रूप से कटता है, इसी को बोला जाता है मूल बिंदु, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। ये दोनों लाइन एक दूसरे पे जहां कटता है इसको मूल बिंदु बोला जाता है। अब किसी का घर यहां है तो इसमें जो भी मान आएगा सब प्लस होगा। जैसे समझे, जैसे हमने पहला लिखा 4 और कोमा 3। अब ये 4 कोमा 3 लिखा हुआ, ये बॉक्स है, बॉक्स में एक मान होगा पूरब या पश्चिम का, और दूसरा मान होगा उत्तर या दक्षिण का। इसमें जब भी आप लिखोगे इसमें एक मान पूरब या पश्चिम को होगा और दूसरा मान उत्तर या दक्षिण को होगा। तो अभी ये 4 लिखा हुआ और उसमें प्लस, जब प्लस लिखा रहेगा तो ये पूरब का मान होगा, और पहले स्थान पर ये नहीं लिखे माइनस लिखा रहता तो वो पश्चिम का मान होगा। दूसरा स्थान पर अगर प्लस लिखा रहेगा तो उत्तर का मान होगा, माइनस लिखा रहेगा तो दक्षिण का मान होगा। तो इसमें देखिए कि पहला स्थान पर प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब ये पूरब में 4 हुआ, और 3 लिखा हुआ उत्तर, तो 3 उत्तर हुआ, इसका मतलब ये प्रथम पाद है, ये प्रथम पाद हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, हम लिखते हैं -2 और 3, तो -2 और 3, तो देखिए पहला स्थान पर माइनस आ गया, पहला स्थान पर जैसे माइनस आ गया तो ये हो गया पश्चिम, और उसके बाद दूसरा स्थान पर प्लस है तो उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर के बीच में द्वितीय पाद होता है, इसलिए दूसरा पाद में स्थित होगा ये। तीसरा नंबर अगर हम बात करते हैं -6 और -4, तो माइनस पहला स्थान पर निगेटिव है, तो पहला स्थान पर जैसे ही निगेटिव है तो ये आ गया पश्चिम, दूसरा स्थान पर भी निगेटिव है तो ये हो गया दक्षिण, दोनों माइनस होता है तो उस बॉक्स में जो पड़ेगा वो हो जाएगा तृतीय पाद। चौथा नंबर लिखते हैं 8 और -6, 8 और -6 हमने लिखा, तो इसमें पहला क्या है प्लस है, तो पहला ये प्लस हुआ। दूसरा स्थान पर जो है वो उत्तर या दक्षिण होता है, ये माइनस है, ये दक्षिण हो गया, तो इसके बीच में ये है, तो ये पड़ गया चतुर्थ पाद। तो इस तरह से जो है आप बता सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा लिख देगा और कहेगा कि आपको इसमें से बताइए कि कौन किस पाद में है। जब दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम पाद में, इसलिए बुक में लिखा रहता है प्लस कोमा प्लस, यानी कोई भी अंक यहाँ लिखा रहेगा प्लस में, यहाँ पर भी लिखा रहेगा प्लस में, तो समझ जाना प्रथम पाद में, क्योंकि दोनों प्लस में, इसके पीछे प्लस, इसके पीछे प्लस है। जब हम इसकी बात करेंगे तो माइनस लिखा रहता है, कोमा प्लस लिखा रहता है, माइनस और कोमा प्लस, इसलिए द्वितीय पाद हुआ। इसमें जब बात करेंगे तो माइनस और कोमा रहता है, और इसमें बात करेंगे तो पहले प्लस रहता है तब माइनस रहता है, ये चतुर्थ पाद हुआ। और वैसे सबसे सीधा फंडा, प्रथम पाद बोले तो दोनों प्लस, और तृतीय पाद बोले तो दोनों माइनस। प्रथम पाद बोले तो दोनों प्लस, तृतीय पाद बोले तो दोनों माइनस, और दूसरा पाद बोले तो पहले माइनस तब प्लस, और चतुर्थ पाद बोले तो जस्ट इसका उल्टा, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपको ये दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन किस पाद में है। दूसरी बात,
इस बॉक्स में जो भी अभी आपको जो सिलेबस है वो सिलेबस के अनुसार समतल पर ही वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, समतल पर ही वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसी के बारे में पढ़ना। जब समतल पर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, हमको दो चीज चाहिए। हम कहीं पर भी एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, हमको दो चीज जानकारी लेना होना चाहिए। पहला स्थान पर क्या होगा, दूसरा स्थान पर क्या होगा। पहला स्थान का मतलब पूर्व या पश्चिम की दिशा की जानकारी होना चाहिए, और दूसरा स्थान पर जो होगा उत्तर या दक्षिण दिशा की जानकारी होना चाहिए। उत्तर या दक्षिण दिशा की जानकारी होना चाहिए। हमेशा पहला स्थान वाला पूरब या पश्चिम को बताएगा, और दूसरा स्थान वाला जो आएगा वह उत्तर और दक्षिण को बताएगा। पहला स्थान पर अगर प्लस रहता है तो पूरब को बताएगा, माइनस रहता है तो पश्चिम को बताएगा। दूसरा स्थान पर प्लस रहता है तो उत्तर को बताएगा, और माइनस रहेगा तो दक्षिण को बताएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला स्थान पर प्लस भी एक साथ आएगा और माइनस भी एक साथ आएगा, ऐसा नहीं होगा। प्लस आएगा तो माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा तो प्लस नहीं आएगा। देख लीजिए, प्लस आया तो माइनस नहीं, या माइनस आया तो प्लस नहीं आया, या माइनस आया तो प्लस नहीं आया, या प्लस आया तो माइनस नहीं आया। ठीक उसी प्रकार या प्लस आया तो माइनस नहीं आया, प्लस आया तो माइनस नहीं आया, माइनस आया प्लस नहीं आया, या माइनस आया तो प्लस नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे आज कि समतल को जब हम चार भागों में बांटते हैं तो प्रथम पाद, दूसरा पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद कहा जाता है। और चतुर्थ पाद और ऐसा जब अंग लिखा हुआ रहेगा तो हमें पूछा जाएगा कि बताइए यह किस पाद में है। ओके, धन्यवाद।